नमस्कार, अनीता जी बात कर रही हैं? हाँ जी, अनीता जी बोल रही हूँ। जी, राशिद नसीम बात कर रहा हूँ शाइन ग्रुप से, चेयरमैन शाइन कंपनी का। नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक है सर जी। अनीता जी, आपकी सारी परेशानी क्या एक बार मुझे बताएं फिर से। सारी परेशानी सर जी ये है कि मैंने समरथ गुल्लक में प्लाट लिया था जी। और उसमें ना पैसे मतलब किस्तों पे लिया था मैंने। ओके। 26,000 एक जमा हुए थे, उसके बाद 2600 की किस्त चलने लगी थी। ठीक ठीक। तो वही किस्त पे मैंने पैसे जमा किए हैं, वही 1 लाख करीब। 1 लाख? तो ये 1 लाख आपने कहाँ जमा किया है? कंपनी में जमा किया आपने? ये साइंस सिटी में, हम गोमती नगर विशालखंड 1 में रहते हैं। अच्छा ठीक। तो यही हमारे साइंस सिटी पास में थी, हम यहीं चल के जमा कराते थे, हर महीना किस्त जमा कराते थे। गोरखपुर के जितेंद्र नाम के पास जाते थे हम। अच्छा ठीक। हाँ, जो गोरखपुर के जितेंद्र नहीं है। हाँ बताइए बताइए, पूरी बताइए। उनके पास हर महीने किस्त जमा करने जाती थी। उसके बाद में उनके पास में, हम उसको नहीं जानते कौन सा आदमी है, फिर उन्होंने कहा कि देखो छूट आई है, अगर 50,000 रुपया जमा कर दोगी तो तुम्हारे रजिस्ट्री हो जाएगी। तो मैं 50,000 रुपया लेके गई और वहाँ पे हम 50,000 दिए तो बोले ठीक है, ये 50,000 आज जमा कर दो, कल आना, कल रजिस्ट्री अपनी करवा लेना। अच्छा। तो पैसे हमने आप दिए हैं, कल क्यों? बोले हम ये कंपनी थोड़ी कहीं भाग जाएगी, ना हम भाग जाएंगे। मैंने विश्वास करके उनको 50,000 रुपया दे दिए और चले आए। चले आने के बाद हम कल गए, वो हमको ऑफिस में नहीं मिले। फिर हम 1 हफ्ता लगातार दौड़े, वो हमको नहीं मिले। ओके। हाँ, नहीं मिले। फिर ना मिलने के बाद फिर हमने कहा कि चलो जाने दो, कोई बात नहीं, कभी तो आएंगे। ऑफिस में 2-3 महीने वो बिल्कुल मुझे मिले नहीं। फिर मुझे जब मिले तो मैंने कहा कि ऐसा है कि हमारा पैसे सब वापस कर दो, मैं प्लाट नहीं लूंगी, मेरा कैंसिल कर दो। तो उन्होंने कही ठीक है, रुपया हमको 600 और दो, मैं वकील बुलाऊंगा और बुला के मैं आपका प्लाट कैंसिल करा दूंगा। 600 रुपए किस लिए मांगा उन्होंने? 600 रुपए तो नहीं लगता ऐसा कुछ। क्या हुआ सर? 600 रुपए किस लिए मांगा था? ये 600 रुपए किस लिए मांगा उन्होंने? जितेंद्र ने मांगा था वकील बुलाने के लिए, वो आएगा यहाँ लिखा पढ़ी करेगा। अरे हाँ, तो 600 रुपया मैंने उनको दिए और बोले तुम चली जाओ यहाँ से, और वकील आएगा तो लिखा पढ़ी कर देगा। तो हम वहाँ से सर्विस फिर हम चले आए। चले आने के बाद हम पूरे ओरिजिनल कागज मेरे सारे उन्होंने वहाँ जमा करा लिए, सारे जमा करा लिए। 2-4 कागजों का मैंने फोटो कॉपी करा लिए थे। तो वो फोटो कॉपी मतलब नकल रखी और असली वाले सारे उन्होंने जमा करा लिए। उसके बाद में एक मुझे वो दिए हैं, उसका कह लो ये वकील लिख के दे गया है, आपका प्लाट कैंसिल हो गया है। तो हमने के पैसे बोले पैसे मिलेंगे। इतना कह के उन्होंने क्या काम किया, फिर कंपनी भाग गई। वो 3-4 महीना मुझे शकल नहीं दिखाई दिए। फिर उनको फोन करके लोहिया पार्क में बुलाए। 2-3 दिन उनको घेर के बैठे, वो इतना रोए, वो मेरी चैन चली गई, मेरा ये चला गया, हम क्या करें, साइंस सिटी भाग गई। अब वो राशिद नसीम चेयरमैन मालिक थे, तो उसके ऊपर केस कर दो। अब वो हमसे केस हम नहीं कर पाए, लेकिन एप्लीकेशन आपके नाम से मैंने डाला था, वो उन्हीं के नाम से। अच्छा। मेरे कागज भी गए, पैसे भी गए, सारा कुछ गया। तो मैंने आपके नाम से सर जी मैंने एप्लीकेशन डाल दिया था। एप्लीकेशन डालने मेरी गलती है या कुछ भी, मैं पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं हूँ सर जी। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात, आप चिंता न करिए। आप खाली अपना तकलीफ बताएं, पर ये सब टेंशन न लें आप। एप्लीकेशन बहुत और डाली है। 2 कागज की हमारे पास फोटो कॉपी रखी है, जो वकील ने मुझे वो दिया था, वो उसका वो जो कैंसिल करके उसकी फोटो कॉपी है, और जो मैंने किस्त जमा करी थी लास्ट वाले उसकी भी फोटो कॉपी है हमारे पास। बस इतना ही हमारे पास सर जी प्रूफ है, और हमारे पास नहीं। हमको जितेंद्र खूब वहाँ है सर जी, मैं बहुत परेशान हूँ और कुछ पूछो नहीं। यही मैं लखनऊ में रहती, रहने वाली हरदोई की शशि बाला जी हैं। हाँ।
वहीं की मैं हूँ रहने वाली। वो हरदोई में रहती हैं, उनसे 11 किलोमीटर आगे मेरा गांव देहात है, वो जिला हरदोई में रहती हैं। वहीं पे मैं रहती हूँ। और बताओ, उन्होंने, हम यहाँ लखनऊ में रहते हैं, अम्बेडकर पार्क में काम करते हैं, इतना हमको पैसे से परेशान इन्होंने किया है। आप सर जी बताइए, वही मैं काम करूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपकी पूरी स्टोरी, पूरी बात में ये साफ दिखाई दे रहा है कि आपके पैसों का गबन उन लोगों ने किया, क्योंकि ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं थी कि आपको वकील को 600 रुपये देना पड़ता और आपका जो है वो, ऐसा कोई वो नहीं था, प्रक्रिया ऐसी नहीं थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ होगा मैं बताता हूँ। उन्होंने जो किया, जो पैसा आपसे लिया होगा, वो ये हुआ होगा कि उन्होंने आपसे वकील के ज़रिए पेपर बनवाया होगा और आपका जो भी पैसा अकाउंट में जमा हुआ होगा कंपनी के, उस पैसे को उन्होंने अपने नाम पे ट्रांसफ़र ले लिया होगा। वो ट्रांसफ़र चार्ज का पैसा लगता था, वो 500 रुपये लगता था, वो जाता था चैरिटी में, दुआ में जाता था। और बाकी वो उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने शायद, मुझे जहाँ तक लगता है कि वो पेपर अपने नाम पर ट्रांसफ़र कराया होगा उन्होंने, और अपने नाम पे करा, सोचा हो कि किसी को बेचकर पैसा दे देंगे आपको, या हो सकता है शायद सोचा हो कि रिफंड करके कर देंगे, जो भी रहा हो। लेकिन कहने का मतलब ये कि इस टाइम पर जो हकीकत है वो सामने वो यही दिखाई दे रही है कि आपसे पैसा लेकर के और आपके पैसे को अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराने की प्रक्रिया की गई है ये, और फर्जी तरीके से FIR करने के लिए प्रेरित इसलिए किया गया कि आदमी अपना पीछा छुड़ा ले। ऐसा एक दो लोगों ने, कई लोगों ने किया, सैकड़ों लोगों ने ऐसा किया है। ज़्यादातर एप्लीकेशन FIR वाले बेचारे ऐसे ही, जिनको ये तक नहीं पता है कि उनसे एप्लीकेशन में क्या लिखवाया गया, FIR में क्या लिखवाया गया। और अभी जल्द ही कंपनी इस तरह की एक मुहिम चलाएगी ऐसे लोगों का, कि जिन लोगों से गलत तरीके से FIR या गलत तरीके से एक एप्लीकेशन लिखवाई गई, उन सब का एक मुहिम चलाएगी कि वो संबंधित थाने में पहुंच करके उन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट डालें जिन्होंने उनको उकसाया कंप्लेन के लिए। कंपनी साथ देगी पूरा, ऐसे लोगों का पूरा हम साथ देंगे पूरी तरीके से। सर जी, आप जो बताओगे वही मैं करूंगी। सर जी, मैं पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं, कोई मैं जान नहीं पाऊंगी। नहीं, कोई बात नहीं। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, परेशान न हो आप, किसी और के चक्कर मत आइएगा, किसी और बहकाए मत आइएगा। ठीक है, शशि मैम से आपकी बातचीत हो गई है, उन्होंने आपको बताया होगा, अन्यथा मुझसे बात हो रही, मेरा नंबर आप पास में है, आप परेशान मत होइए। आपका जितना पैसा कंपनी में आया होगा, अगर वो पैसा वो निकाले नहीं होंगे तो वो किसी के नाम पे भी करा लें, आप टेंशन फ्री रहें। मेरी जिम्मेदारी है आपका पैसा आपको वापस दिलाने की, मेरी जिम्मेदारी है, आप निश्चिंत रहिए। मैं पर्सनल व्यक्तिगत तौर से आपसे वादा कर रहा हूं कि ऐसे लोग जो वाकई में पढ़े लिखे नहीं हैं और इतनी मासूमियत से कंपनी भरोसा कर उन्होंने कर लिया, और अगर उन्होंने पैसा निकाल भी लिया होगा कंपनी से, तो भी आप टेंशन ना लीजिएगा, आप परेशान इस बात को लेकर कतई मत होइए। हाँ, इतना है कि जो भी दुर्घटना आपके साथ आपके पास कोई मैसेज आप वो पहुंचे तो मैं जितने कागज रखे हैं आपके पास फोटो खींच के मैं भेज सकती हूँ। आप मेरे इस नंबर पर, जो नंबर आप पास कॉल गई, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकती हैं। ठीक है, और इस पर आ जाएगा, मैं आपका नंबर सेव भी कर लूँगा, मैं देख लूँगा, और आप इसको, और बिल्कुल बेफिक्र रहें, निश्चिंत रहें। हाँ, रही बात जहाँ तक आपके कंप्लेन की है, इसके ऊपर मैं एक एक्टिविटी कराऊंगा कि आप सेम संबंधित थाने में जब आपको फुर्सत हो, जब आपको टाइम हो, कोई ऐसा नहीं कि हाँ कल ही परसों, जब आप टाइम हो, आप सुविधा में रहें, आप एक बार जा करके वहाँ पर ये जो एप्लीकेशन आपने उसकी स्टेटस जान लें कि भाई इसमें क्या हमने एप्लीकेशन दी थी शाइन सिटी को, उसमें हम एक आध वकील लगा देंगे आपके साथ में, वकील साहब चले जाएंगे, जाकर मिलेंगे, और अगर उसके अंदर कोई एप्लीकेशन दर्ज है आपकी, कोई वो है तो ठीक है, पता चल जाए क्या स्टेटस है। अन्यथा जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है ना, उसकी डिटेल निकलवाते हैं, उसके नाम पर एक एप्लीकेशन डलवाऊंगा ज़रूर, इस नाम पर कि पैसे गबन इन्होंने किया और बदनाम कंपनी किया। और ऐसे ऐसे जितने भी लोग हैं, इसीलिए सर जी मैंने नाम भी बता दिया, वो गोरखपुर के जितेंद्र नाम उनका कोई नंबर वगैरह है आपके पास? सर जी मेरे पास नंबर नहीं है, वो काफी दिन से फोन नहीं उठा रहे हैं। और देखो, मैं कल आपको देखती हूँ, कहीं से मिलेगा तो आपको दूंगी। बड़ी मेहरबानी आपकी होगी अगर आप उनका या उनसे संपर्क, किसी व्यक्ति का थोड़ा डिटेल नाम मुझे, नंबर मुझे बता दें, इसलिए क्योंकि अगर इन लोगों ने ऐसा कुछ किया है, गलती सुधार लेंगे तो इनके ऊपर, इनके परिवार के ऊपर बड़ा एहसान होगा आपका। अगर नहीं तो जिस मामले में फंसेंगे ऐसे लोग ना, जिन्होंने फर्जी FIR कराई हैं, पैसा खुद ले लिया और कंपनी को बदनाम करा दिया, ये लोग बहुत लंबा जेल जाएंगे। ये इनके ऊपर आप एहसान करेंगे, आप यकीन जानिए, आपका पैसा तो मिल जाएगा, सुरक्षित है, लेकिन कोशिश करिए कि इनका संपर्क निकल आए, क्योंकि ऐसे लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। पहला मौका दूंगा कि अगर आपके पैसे, आपकी चीज़ें आपको रिटर्न कर दें, टाइम पर दे दें,
दे सकते हैं, मैं गारंटी ले लूँगा। फिर अगर वो दे सकते हैं, अगर वो कंपनी की तरफ से प्रति लॉयल हैं तो कंपनी उसके लिए भी गारंटी ले लेगी। लेकिन अगर ऐसा चालबाजी करने वाला कोई व्यक्ति जो कस्टमर को का हित करके कस्टमर को एफआईआर के लिए प्रेरित किया है, कंपनी उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। तो आप जरा कृपया करके जी सर जी ये बताइए, उनको ये सोचना चाहिए कि ये महिला पढ़ी लिखी नहीं, इसके साथ मैं छल क्यों करूं? यही तो साइंस सिटी का सबसे बड़ा वो था कि हम लोगों ने हर किसी को एक बराबर का समझा, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अशिक्षित हो, चाहे जैसा भी हो, सबको हम लोगों ने बड़ा मान सम्मान सबके लिए हम लोग लेकर के आए थे। मौका कि लोग अपने प्लॉट ले लें, लोग अपने पैसे को कर ले, अच्छे से चल रहा था। लेकिन इन लोगों ने अपनी अपनी हित के लिए न जाने कितनों का हित कर डाला। आप तो फिलहाल सिर्फ आपके साथ कहानी है कि आप पढ़ी लिखी नहीं है। इन लोगों ने तो मरीज लोगों का, जिनका इलाज चल रहा था, उसका पैसा खा गए। जिन बच्चियों के नाम पर पैसा जमा किया गया, कंपनी के अंदर उनकी शादी होगी, उनकी शादियां कैंसिल हो गई हैं, शादी ब्याह नहीं हो पा रही, उनका पैसा ये खा गए। न जाने कितने बच्चे जो पढ़ सकते हैं उन पैसों से वो पैसा खा गए। आप तो फिर भी बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपका मामला खाली इतने का है। यहाँ तो इन लोगों ने जिंदगी चौपट करके रख दी है। तो बताएं सर जी, हमारी बात सुनिए कि मैं झाड़ू पोंछा सब्जी करती थी, वो जितना पाते थे उतना ही रखते थे। अब हमारा बेटा पढ़ने लिखने वाला है सर जी, ऐसा पैसा नहीं कि लड़के को अच्छा स्कूल में डालूं, पढ़ाऊं, कितना सर जी करूं। मैंने एक लालच में आ देती, चलो झाड़ू पोंछा करते हैं, कमाते हैं, थोड़ा सा जमीन ले लेंगे तो यहीं टिक जाएंगे कहीं। नहीं बहन जी, आप बिल्कुल बिल्कुल, आप चाहे जो भी हो, आप जैसे भी हैं, आप निश्चिंत रहें, आपका पैसा आपको मिलेगा। हम लोग इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, कंपनी जिम्मेदारी लेती है, आप टेंशन फ्री रहिए। मैंने बच्चे को नहीं पढ़ाया, मैंने खाया नहीं, जो झाड़ू पोछा को मिलता था वही मैं मेहनत से साइंस सिटी में रख के आती थी। आज के जैसे मेरे साथ ये किया कि पढ़े लिखे नहीं, इनको बेवकूफ बना दिया। निश्चिंत रहिए, आपकी आंसू, आपकी उससे रुलाई, आपकी तकलीफ इन लोगों को सुकून से रहने नहीं देगी। मैं वादा करता हूं आप सभी लोगों से, आपके पैसे वापस दिलाने के साथ साथ ऐसे लोगों को इनके अंजाम तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी होगी। आंसू आप लोगों के ना कोर्ट तक अगर पहुंच गए, संबंधित एजेंसियों तक पहुंच गए, तो ये सारे के सारे लोग। एक बच्चा है सर जी, मैं पढ़ा नहीं पाती हूँ। अभी ये महंगाई का खर्चा कितना, झाड़ू पोछे में बच्चे को पढ़ाओ कि अपना खर्चा उठाओ, क्या करूँ? हमारे तो समझ नहीं सर जी आ रहा। कहाँ पढ़ता है आपका बच्चा? बच्चा हमारा बीए कर रहा है। अच्छा, एक ही बेटा है। चलिए कोई बात नहीं, निश्चिंत रहें आप। जो है कोशिश करते हैं हम लोग कि बच्चे की पढ़ाई ना रुकने पाए, कोशिश करेंगे, आप परेशान न होइए। सर जी हस्बैंड है नहीं, और बताओ बेटे ये है, वो पढ़ाई कर रहा है और हम यही झाड़ू पोछा करते, कैसे खर्चा उठा पाए, क्या करें? आपने पैसा जमीन के लिए दिया था ना? क्या वो सर जी? आपने पैसा जमीन के लिए दिया था ना? जमीन खरीदने के लिए पैसा दिया था? जमीन के लिए देता, वो उसमें समृद्ध गुल्लक में वो पैसा लेते, उसमें किस्त जमा कर, वही उसी जमीन के लिए लिया था ना कि एक जमीन आपकी हो जाएगी, इसीलिए लिया था ना आपने? जमीन के लिए वो हम पहुंच गए, वो हमको बुलाए, वहाँ पहुंच गए, उन्होंने कही 36,000 एक बार नगद जमा करो। नहीं, हमने आपसे एक सवाल किया है कि आपने जो पैसा जमा किया था वो जमीन खरीदने के लिए जमा किया था ना, कि आपको जमीन चाहिए होगी इसके लिए जमा किया था ना, जोड़ जोड़ के पैसा आपने? जमीन के लिए। हाँ, तो आप रोइए मत, बेफिक्र रहिए, आपका पैसा मिले ना मिले, जो जमीन के लिए वो जमीन देने की जिम्मेदारी मेरी आपकी है। पैसा मिले ना मिले वो हम बातें देखें, लेकिन अगर आपने अपने बच्चे के लिए वो पैसा जमीन के लिए, तो समझिए आपकी जमीन सुरक्षित मेरे पास में है। रोइए मत आप। सर जी और कोई बात नहीं। नहीं, आप बिल्कुल मत रोइए। आपकी जमीन मेरे पास सुरक्षित, आप ये मानिए, कर्जा है मेरे सर पे आपकी जमीन। आप रोइए मत, बेफिक्र रहिए। आज से आप ये समझ लीजिए कि आपका पैसा डूबा नहीं है, आप ये मान के चलिए। इसे लेकर के आप टेंशन फ्री हो। जमीन की गारंटी मैं दे रहा हूँ, वो एक टुकड़ा जमीन जो आपका है, वो जितेंद्र मिले ना मिले, पैसा मिले ना मिले, आपको देने की जिम्मेदारी मेरी है, वो कर्जा मेरे ऊपर है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका, मेरा बेटा आपको दिल से आशीर्वाद देगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस आप लोग खुश रहें और कोशिश करें कि बस अब जब हम आपको फ़ोन करेंगे, आपके एप्लीकेशन जो आपने दिया है वहाँ आप उस थाने में, वहाँ मैं भेजूंगा आपको, एक बार जाके देखिएगा क्या है। और जितेंद्र ने अगर आपसे संपर्क कर लिया 2-3 दिन के अंदर तो अच्छी बात है, नहीं किया तो बाकायदा मैं एक एप्लीकेशन डलवाऊंगा थाने में इसी बात को लेकर के कि कंपनी के खिलाफ बहका कर FIR कराया गया। और ऐसे लोगों को फिर छोड़ूंगा नहीं मैं, चाहे पाताल में क्यों ना छिप जाए ये लोग, जो है
ठीक है। और रही फिर से एक बात, फोन रखने से पहले, आपने पैसा जमीन के लिए हमारी कंपनी भरोसा करके दिया था, तो आप समझिए आपका पैसा हमारी कंपनी में दूध पी करके बड़ा हुआ है। आपकी जमीन सुरक्षित है। पैसा चाहे कोई चोर लेके भाग जाए, कोई लेके भाग, जमीन आपको देना ये राशिद नसीम की जिम्मेदारी है, ये मुझ पर आपका कर्जा है और ये जमीन आपको मिलेगी। जितना स्क्वायर फीट आपने जमीन लिया था वो जमीन उतना देना मेरी जिम्मेदारी आपको है, मैं दे रहा हूँ जमीन आपको, ठीक है? आप बेफिक्र रहिए। चलिए, दुआ में याद रखिए बस, ठीक, नमस्कार।